हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस बार फिर हमारे पास वही टॉपिक है जो हम पहले कर रहे थे, मॉडलिमिंटो रिफॉर्म्स की डिस्कशंस के हवाले से। सॉरी, मॉडलिमिंटो नहीं, मॉन्टॉक चैम्सवर्थ। क्योंकि हम मॉन्टॉक चैम्सवर्थ वाले एरा में आ गए हैं, लेकिन हमारे पास सवाल जो है वो 1909 से लेके 1919 तक है। ठीक है, तो इसमें ये सवाल दोनों तरीकों से आ जाता है। मॉन्टफोर्ट के साथ भी आ जाता है और मॉर्ले मिंटो के साथ भी आ जाता है, और टाइमलाइन बस चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास मॉर्ले मिंटो से स्टार्ट है सवाल 1909 से, और वो जा रहा है 1919 तक। ठीक है, अच्छा। कोई हमें चैट पे कुछ कह रहा है, हम देख लेते हैं क्या बात है पहले, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, हिबा कुछ कह रहे हैं आप? सर नहीं, वो ऐसा लगा था कि आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, लेकिन हो गई। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास जो चीज है यहाँ पर डिस्कस करने वाली, वो ये है कि जब तुम सवाल अपना पढ़ते हो, हमेशा याद रखना, सवाल पढ़ने के बाद बच्चे ज्यादातर ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं तुम लोगों को सवाल दिखाकर पढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें सवाल ग्रैस्प करना आ जाए, सवाल देख के तुम्हारी हालतें खराब ना हो। क्योंकि 99% सवाल पढ़ने के बाद सब कुछ वैनिश हो जाता है, सब कुछ उड़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम जब पेपर में सवाल पढ़ो तो सब कुछ उड़ जाए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी तैयारी है। लेकिन सवाल दिखाने का मकसद ये है ताकि तुम्हें सवाल ग्रैस्प करना, एब्जॉर्ब करना आ जाए। ठीक है, ताकि वो वाली फीलिंग ना आए कि सब कुछ इवेपोरेट हो गया। ठीक है, आइडिया समझ आ गया? अब यहां सवाल के साथ तुम्हारे पास, यहां देखो, इस सवाल में इसने खुद तुम्हें प्लानिंग दी हुई है, मेंटल मैपिंग दी हुई है। ठीक है ना? ये मैपिंग तुम्हें हर सवाल में करनी होती है 14 मार्क्स के, क्योंकि ये तुम्हारे फैक्टर्स हैं। यहां तुम्हें उसने फैक्टर्स खुद दे दिए कि इनके बारे में लिखो, तो तुम्हें तो उसने खुद क्लू दे दिया कि इनके बारे में लिखना है। इसका मतलब तुम लिख लोगे, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी उसने बताया हुआ। ठीक है, अगर तुम हिस्ट्री जानते होगे तो तुम लिख लोगे, नहीं जानते तो शायद फिर भी एक आधी लाइन लिख लो। ठीक है, अब यहां देखो उसने स्टार्ट कैसे किया है। मैं यहां तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहा। ठीक है, उसने यहां तुम्हें जो भी चीज बताई है, मैं सिर्फ यहीं तक रखा हुआ उसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड इट। ओके, यहां से इसको जरा सा एडजस्ट करता हूं, ये ऊपर चला जाएगा अभी। अब देखो, लखनऊ पैक्ट मॉडलिमेंटो से शुरू हो रहा है, अगली बात लखनऊ पैक्ट की है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स हैं। तीन फैक्टर शुरू के साथ साथ चल रहे हैं, जल्दी जल्दी देखो। मॉडलिमेंटो से देखना शुरू करो और फिर मुझे फीडबैक दो कि इसमें वो चीजें जो तुम पहले पढ़ चुके हो सारी मौजूद है। क्या इस सवाल को दोबारा देखना जरूरी है? मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे फैक्टर से देखना जरूरी है। चौथा फैक्टर, पांचवा और छठा, जहां मुस्लिम लीग ने एम चेंज किया वहां से, फिर रॉलेट एक्ट, और फिर अमृतसर ट्रेजेडी। मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स में क्या किया था? सर सर जी जी। सर वैसे तो क्या कहते हैं, 1909 से 1919 तक सिर्फ 4 इवेंट्स आते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? सबसे पहले तो ये हो गया मॉडलिमेंटो, उसके बाद लखनऊ पैक्ट, उसके बाद मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स देखो, और रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन उसी रॉलेट में एक्ट आता है। आता है। रिवर्सल ऑफ द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन उसी में है ना, पार्टीशन ऑफ 1911। बंगाल, अरे हाँ, रॉलेट एक्ट वो आता है भी यार। वो भी काउंट होता है। 5 हो गए रॉलेट सर। एक्ट आता है ना यार, पर और सर फिर अमृतसर अमृतसर, ट्रेजेडी, ये तो पर दोनों सर लिंक्ड हैं। हाँ 5 हो गए ना। पर सर देखो तुम्हारे अमृतसर पास तो 6 यहाँ दिए, 1920 में एक हुआ था ऊपर ना। दिया। नहीं, मॉर्लेमेंटो, 1919 में। मॉर्लेमेंटो रिवर्सल 11, लखनऊ पैक्ट 16, मॉन्टफोर्ट हाँ 19, मुस्लिम लीग का 19, चेंज एम। ठीक है, 1913 वो रिवर्सल के बाद ही आएगा ना। 15 सर। रिवर्सल के बाद आ जाएगा। ठीक है, फिर रॉलेट एक्ट और क्या अमृतसर हो गया? ट्रेजेडी। ठीक है, ये दोनों तीनों साथ आएंगे, वो भी मॉन्टफोर्ट के साथ वो आ भी जाएंगे। 1919 को है। ठीक है, सर मुस्लिम लीग ने अपना एम तो चेंज उसके बाद किया था ना, बल्कन वॉर्स के बाद। हाँ तो वो 1913 में थी ना, और यहाँ पे फिर कायदे आजम आ गए थे इनके साथ, ऐड हो गए थे। 90 हाँ ठीक 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 सर। ठीक है, जल्दी से इसको गो थ्रू करो ताकि हम आगे वाले सवालों पे चलें, क्योंकि हमारे पास आगे 1920 ऑनवर्ड्स बहुत सारी चीजें हैं करने को। ठीक है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, पहले मुसलमानों को एक्स्ट्रा वेटेज मिल गई। ठीक है, जिस वक्त मुसलमानों के ताल्लुकात अच्छे थे। ठीक है,
फिर मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट को भी मान लिया। तो दो बातें तो मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स की तुमने यहां लिख दी, तुमने सेपरेट इलेक्टोरेट और एक्स्ट्रा सीट का वेटेज, ये दोनों बातें अलग अलग पैराग्राफ्स में लिख दी, जहां से पॉलिटिकल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल वेटेज और रिप्रेजेंटेशन की बात में तुमने अपनी बात एम्फसाइज कर दी कि मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स में मुसलमानों का क्या फायदा था। ठीक है, दूसरे में तुमने क्या बात की, तीसरे पॉइंट में, कि वेटेज and separate electorate was accepted, the gap between Hindus and Muslims were increased. ठीक है, thus Sir Syed Ahmad Khan's two nation theory which led to the formation वो हमें सामने नजर आई। ठीक है, फिर उसके बाद मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के अंदर और क्या बात हुई। अब यहां पहले तुमने मॉन्टॉक चैंसफर्ड की बात की, मॉडलमेंटो की बात की, अब यहां पे मॉन्टफोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हुए इंडियन मेंबर्स इन डिफरेंट काउंसिल, बट वो सिर्फ एडवाइजरी रोल था। They still got to negotiate with the British government at a higher level, thus they could put their demands easily, such as self rule. लेकिन अभी तक उनको कुछ मिला नहीं था। आगे क्या बात हो रही है हमारे पास, आगे हो रही है कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में डायरकी इंट्रोड्यूस हो गई, प्रोविंशियल लेवल पे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हो गए, और इसके साथ साथ हमारे पास दो बातें और लिखी है मॉन्टफोर्ट के हवाले से, वोटिंग राइट्स एक्सटेंडेड, वो दोनों के बारे में पूरी पूरी बात दे रहे हैं। रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन के बारे में भी एक पूरा पॉइंट दे दिया उसने। ठीक है, और इसी से रिलेटेड उसने ब्रिटिश के इस बिट्रेयल को सेल्फ रूल के साथ अटैच कर दिया और मुस्लिम लीग के एम चेंज के बारे में भी बता दिया। दोनों पॉइंट्स एक साथ मिला दिए। देखो आखिरी पॉइंट पढ़ो जरा। Plus 3 points of the political development of Lucknow Pact. हाँ, ये एक पैटर्न इसके अपने जहन में है, वो ये कर रहा है। लेकिन अगर तुम देखो ऊपर से सारी बातें इसने पहले ही कर दी है। देखो यहां से तुम्हें जितने भी फैक्टर्स तुम यहां से ले रहे हो, अगर पहला ये ले रहे हो, देखो मैं यहाँ पे जरा ड्राइंग स्किल्स निकाल लूं, अगर पहला ये ले रहे हो, दूसरा ये ले रहे हो, ठीक है, जो कि ये एक ही बनता है, अगर इनमें से किसी भी एक को लिख दोगे तो एक ही बात है, और अगर तीसरा ये ले रहे हो तो तुम्हारे पास तो 5-7 फैक्टर तो ऐसे ही हो जाएंगे नीचे, इनको अगर काउंट कर लोगे तो फिर तुम्हें पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ लखनऊ पैक्ट लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर तुम इन तीनों को मिला के एक कर लो, इन मॉन्टफोर्ट को मिला के 2 कर लो, ठीक है, इनको यहां से यहां तक, ठीक है, किसी तरह कंसाइज करके लिख लो, और तीसरा फिर यहां से शुरू करो तो तुम्हारे 3 पैराग्राफ्स हो जाएंगे। ठीक है, 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर तुम पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ लखनऊ पैक्ट करो तो ये 4 हो जाएंगे। ऊपर तुम्हारे पास देखो रह क्या गया, तुमने लखनऊ पैक्ट कर लिया, रिवर्सल और इसको तुमने मिला के लिख लिया, मॉन्टफोर्ट कर लिया, तुम्हारे पास क्या रह गया, सिर्फ ये 2 रह गए। ऐसा ही है, तो 4 तुमने फैक्टर्स ऑलरेडी लिख दिए हैं, तुम 2 ये और लिखो, 6 हो गए। 7वां तुम्हारा ये रहा जो तुमने अभी लिखा है आखिर में, ये देखो ये यहाँ कंप्लीट हो रहा है ना दोनों को मिलके, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ जरूरत से ज्यादा लिखा है। ठीक है, ये वाले जो नोट्स है ना, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, तो पॉइंट्स में तुम आगे पीछे कर सकते हो। देखो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, तुम पॉइंट्स में आगे पीछे कर सकते हो, और इधर पॉइंटर्स दिए हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें जरा यहाँ पे उसी पॉइंटर्स को यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, जो तुम यहाँ देखने वाले हो, यहाँ आएगा ना ये वाली बातें, इन दोनों को दिखा रहा हूं। ठीक है, रॉलेट एक्ट और अमृतसर मैसेकर, काइंडली गो थ्रू विद दिस। ठीक है, मैं यहां से ये स्क्रीन हटा रहा हूं, जल्दी से इन दोनों को देखो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें अमृतसर मैसेकर और रॉलेट एक्ट के बारे में क्या याद आता है। हिबा और सोनिया, हिबा और सोनिया जरा गौर से देखना बेटा, अहमद मुश्तबा गौर से देखना बेटा, ये दोनों चीजें मेरी बात सुनना गौर से। ये रॉलेट एक्ट छोटे सवाल में आता है 4 मार्क्स के, उसमें इसमें से देखो 4 मार्क्स की बात निकाल लो। ठीक है, 4 छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लो जो तुमने पेश करने होंगे। दूसरा, अमृतसर मैसेकर की तस्वीर आती है, में भी आते हैं। हाँ ये उसमें भी आ जाता है, जो पैरा सोर्स होती है और पिक्चर सोर्स में अमृतसर मैसेकर आ जाता है, वो गन वगैरह पकड़ के, याद है हमने प्रिपरेशन जो की थी पैटर्न की, उसमें भी था ये। बिल्कुल सर।
ठीक है। हाँ जी बेटा बोलो। सर अमृतसर जो पिक्चर सोर्स में आता है तो वो कितने मार्क्स तक का आता है? 4 मार्क्स का तो है 5 ना? 5 तस्वीर जब भी आएगी 5 मार्क्स आएगी मेरा बेटा। ठीक है। सही है सर। और तुम उसको कैसे अटेम्प्ट करोगी, वो वीडियो देखना जो मैंने वहां लगाई है 5 मार्क्स वाले सवाल की, पिक्चर सोर्स वाली, जिसमें शेर और वो टीपू सुल्तान बना हुआ है, वो वीडियो देखना जरूर। ठीक है। उसमें क्या बात है, उसमें बात यह है कि पिक्चर सोर्स में तुम्हें पिक्चर के अंदर क्या दिख रहा है, एक चीज, प्लस पिक्चर क्या दिखा रही है, दूसरी चीज। ठीक है। एक तुम्हें क्या नजर आ रहा है, बंदा खड़ा है, आदमी खड़ा है, शेर खड़ा है, गन लेके खड़ा है, टोपी पहना हुआ है, मूछें हैं। दूसरा, वो तुम्हें क्या इंपैक्ट दे रहा है, तस्वीर असल में क्या दिखा रही है, असल में दिखा रही है जंग हो रही है, लाशें पड़ी हुई हैं। ठीक है। फिर तुम क्या जानती हो उस इवेंट के बारे में, इस तरह लिखना, वो वीडियो देखना, तुम्हें समझ आ जाएगी बात। अच्छा जी, यहां से जरा फीडबैक दें, दोनों क्या चीजें हैं ये, रॉलेट एक्ट बताओ क्या था और अमृतसर मैसेकर बताओ क्या था, ताकि हम आगे बढ़े 1920s में। सर रॉलेट एक्ट क्या कहते हैं, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड के जो रिएक्शन आए थे इंडियन कम्युनिटी के, उसके मतलब रिएक्शन के बेस पे बने थे। और इसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे ब्रिटिश ने। उन्होंने ठीक है। क्या कहते हैं, क्योंकि मॉन्टफोर्ट की वजह से प्रोटेस्ट हुए, बहुत वायलेंस हुआ, तो उन्होंने क्या कहते हैं एक गवर्नमेंट की तरफ से एक्ट बनाया जिसमें वो पुलिस विदाउट एनी वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, सही है। किसी को भी बगैर बेल के, बेल जो होती है BAIL, बगैर बेल के किसी को भी जितना वक्त चाहे जेल में रख सकती है, और किसी का भी घर किसी से खाली करवा के उनको निकाल सकती है। अब देखो यहां तुमने फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है, यू आर परफेक्ट विद द फैक्ट्स। आई कैन सी द डेवलपमेंट हियर इन द लास्ट लाइन। डेवलपमेंट क्या हुआ है इससे, देखो 2 बातें डेवलपमेंट में नजर आ रही है मुझे यहां। आखिरी लाइन चेक करो रॉलेट एक्ट की। जिन्ना लेफ्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, गांधी लॉन्च्ड हड़ताल। देखो मैं तुम्हें डेवलपमेंट समझा रहा हूं, फैक्ट के साथ डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है। फैक्ट हकीकत, हकीकत वो कि ये इंडियंस कुड बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल। अब अनफेयर राइट्स, बोथ कम्युनिटीज अपोज्ड इट, ये डेवलपमेंट थी। ठीक है। एक फैक्ट एक डेवलपमेंट। और इसकी वजह से करीब आ गए दोनों, हिंदू मुस्लिम दोनों। ठीक है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों एहतजाज कर रहे थे ना, तो दोनों पकड़े जा रहे थे, तो दोनों के लोगों को पकड़ लिया, तो दोनों करीब आ गए, दोनों मिलके करने लगे। ठीक है। जिन्ना साहब ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल छोड़ दी एहतजाज में, इन अ प्रोटेस्ट, और गांधी ने प्रोटेस्ट किया, हड़ताल शुरू की। ठीक है। इस हड़ताल का नाम क्या था देख के बताना मुझे। ठीक है। आगे चलो, अमृतसर मैसेकर को बताओ क्या था। अब इसी चीज की आगे कंटिन्यूएशन में अमृतसर मैसेकर आता है। ठीक है। देखो और बताओ क्या है, 4 लाइनें जल्दी से देखो। सर अमृतसर मैसेकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी, उसमें तकरीबन कुछ 20,000 लोग थे जो जालियांवाला बाग की तरफ जा रहे थे बंगाल में। तो सर वहाँ पे एक उस पार्क में एक जनरल डायर नाम का बंदा था जिसने अपने ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे 400 ट्रूप्स के साथ था, उसने कहा कि वो उन सब इंडियंस पे फायर करो, और उसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, मारे गए। और उसके बाद क्या कहते हैं जस्टिस के लिए एक हंटर्स कमेटी बनी जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि जनरल डायर की पोजीशन जो है वो ले ली जाएगी, पर उसको मारा नहीं जाएगा, और उसको इंडिया वापस, तो ब्रिटेन वापस भेज दिया गया था। ठीक है। इससे इससे डेवलपमेंट क्या हो रही है, देखो आखिरी लाइन देखो। Gave Hindus and Muslims a common enemy against the British, thus united both denounced them. इसका मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ हो गए, और उनका दुश्मन कौन हुआ फिर, ब्रिटिश। समझ आ रही है सोनिया? ब्रिटिश। ये बात समझ आ रहा है मेरा बेटा? यस सर। देखो तुम्हारे Yes, sir. पास, देखो इधर देखो, सामने देखो, तुम्हारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन कुछ भी नहीं है, कहीं पे ये लाइन नीचे चली गई है, कहीं पे फिर ये लाइन ऊपर चली गई है। वो जो तुम फिल्मों में नहीं देखते लाइन, स्ट्रेट लाइन, चलो मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ। तुम ऐसे स्ट्रेट लाइन देखते हो, कभी ऐसे जा रही होती है, फिर ऐसे जा रही होती है, फिर ऐसे जा रही होती है। ये तुम्हारे रिलेशनशिप जा रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज में सबके, कभी
ज्यादा ऊपर, कभी नीचे, Heartbeat. है ना। कभी कोई ज्यादा बात कर रहा है तो किसी की ज्यादा वेटेज हो गई, किसी की कम। याद है 1857 अच्छा, ग्राफ की की जंग में, तरह। हाँ 1857 की जंग में कॉमन एनिमी कौन था? ब्रिटिश। मुस्लिम और हिंदू साथ मिलकर लड़ रहे थे, याद है 1857 में सर सैयद जब आए थे। फिर उसके बाद सर क्या हुआ? 7 थे पर 7 नहीं थे। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? हिंदू साथ हो गए ब्रिटिश के। हाँ, फिर उसके बाद ये हुआ कि मुस्लिम्स की मार ज्यादा पड़ी, हिंदू बच के निकल गए, फिर हिंदू पढ़ने लग गए, मुसलमान पीछे रह गए। मुसलमान जो थे वो ज्यादा पीछे रह गए। फिर सर सैयद ने उनको कहा कि पढ़ लिख लो, जरा फायदा हो जाएगा। जब पढ़ लिख लिया, फायदा हो गया, तो उस फायदे के बाद देखो फायदा कैसे हुआ, पार्टी बनी। पार्टी ने फिर ब्रिटिश को काउंटर किया। ब्रिटिश ने कहा हाँ आप ठीक कहते हैं, आपकी हमारी दोस्ती हो सकती है। दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद हिंदुओं को बुरा लगा, हिंदुओं ने पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म करवा दिया। फिर जो दोस्ती ब्रिटिश के साथ हुई थी वो खत्म हो गई मुसलमानों की, इस चक्कर में कि यार आपने तो हमारे पास पार्टीशन किया था, लेकिन पार्टीशन आपने खुद खत्म कर दिया, अब हमें आपकी दोस्ती पे भरोसा नहीं है। प्लस आप बाल्कान वॉर्स में भी चले गए हैं, हमारे साथ तो आप अच्छा कर ही नहीं रहे। प्लस मुसलमानों और हिंदुओं की भी कोई ज्यादा आपस में अच्छी नहीं थी उस जमाने में, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो पार्टीशन खत्म हुआ था। समझ आ रही सारी बात? फिर कायदे आजम ने ज्वाइन की 1913 में मुस्लिम लीग। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ मिलाया, और एक साथ मिला के कहा कि देखो तुम दोनों चाहते हो कि तुम लोगों को राइट्स मिले, दोनों मिलके एक काम करते हैं, सेल्फ रूल की तरफ जाते हैं, ब्रिटिश को करते हैं कम और अपनी पावर करते हैं ज्यादा। आइडिया समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे ये डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। यहां इन्होंने फिर सोचा कि उसके बाद- मिलके, वो अगर हमें डिवाइड एंड रूल कर रहा है तो हम क्यों ना मिलके मल्टीप्लाई कर लें अपना इफेक्ट, ठीक है ना। और फिर उसके चक्कर में इन्होंने प्रोटेस्ट किए, अपनी बातें पेश की, करते करते उसको जरा प्रेशराइज किया। तो प्रेशराइज के उसमें मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में वो समझ रहे थे कि हमें हो सकता है प्रेशर का सिला अच्छा मिले, लेकिन वो प्रेशर का सिला उल्टा मिला। उन्होंने और ज्यादा अजीब सी चीजें कर दी, जिसके नतीजे में मजीद प्रोटेस्ट आए। तो मजीद प्रोटेस्ट के चक्कर में उन्होंने बेहतर तरीके से काउंटर करने के लिए रॉलेट एक्ट निकाला। ब्रिटिश ने सोचा क्यों ना अपनी पावर से इनको पकड़ के दो चार मार मूर के इनको सही कर दें। वो भी उल्टा पड़ गया, और उल्टे के साथ सोने पे सुहागा क्या हुआ? अमृतसर मैसेकर हो गया। अमृतसर मैसेकर में इतना बुरा हाल हुआ कि जो थोड़ा बहुत भी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में गैप था वो भी खत्म हो गया, वो साथ ही हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मरे, दोनों ही कई कॉमन एनिमी फिर से ब्रिटिश। का मतलब 50-60 साल बाद फिर 1857 की तरह दोनों का दुश्मन कौन हो गया? ब्रिटिश। ठीक है, यहां तक देखो अप एंड डाउन होते हुए नजर आ रही है तुम्हें स्क्रीन पे सारी चीजें। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि देखो कोई यू टर्न नहीं होता, तुम्हारे राइट्स होते हैं, ठीक है। राइट्स और विजन जो होता है, विजन क्या अचीव करना था कि तुम्हें राइट्स चाहिए, अपने तरीके से जी सको। हिंदू भी ये चाहते थे, मुसलमान भी यही चाहते थे। और कौन ये नहीं चाहता था? ब्रिटिश ये नहीं चाहता था, क्योंकि ब्रिटिश ने कब्जा किया हुआ था। वो कह रहा था मेरी मर्जी, मैं क्यों छोड़कर जाऊं जगह। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है, सवाल आते हैं हमारे पास। ये सवाल आप लोग देख लीजिएगा, उसी तरह के सवाल हैं जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक तरह का सवाल यहाँ पे दोबारा आया हुआ है, हाउ सक्सेसफुल was Hindu-Muslim relations between 1905 and 1919। तो देखो उसी तरह की तुम्हारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। ये स्वदेशी मूवमेंट देखो वहां से आ गई और रिवर्सल वहां से आ गया, क्योंकि ये टाइमलाइन देखो, क्योंकि टाइमलाइन देखो क्या है, टाइमलाइन देख रहे हो 1905 से 1919, 20 साल में क्या क्या फायदा हुआ क्या। अब इसमें तुम यहां से इतनी सारी सक्सेसेस ले रहे हो, ये कितने फैक्टर्स है ना, काउंट करो मेरा बेटा। 5। और यहां देखो कितने फेलियर्स हैं, 6। तो मेरा बेटा तू 11 फैक्टर लिख कर आएगा क्या? 6। वो तो 6 या 7 लिखेगा ज्यादा से ज्यादा। तो तुम अपने सवाल को खुद ही डील करना। समझ आ रही है कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना? जरूरी नहीं है सब घुमाओ, ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। इतना तो कर लोगे ना, या ये भी मुझे ही दिलाना पड़ेगा? कर लेंगे। ठीक है, देखो ये भी वही सवाल आ गया, बस ये आप भी वही मॉक्स सवाल है। उसमें देख लीजिएगा। हाँ देखो ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है, ठीक है, ठीक है, बताने की तो जरूरत नहीं है ये। अब आ रही है हमारे पास बस इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल ऐड हो गया।
अब हम, हाँ बिल्कुल, अब हमारे पास खिलाफत मूवमेंट आ रही है। और ये देखो, ये मैंने वो रिसोर्स से बताया जहां पॉइंटर्स हैं। अब मैं खिलाफत मूवमेंट तुम्हें पॉइंटर्स से बताऊंगा। यहां तुम्हारे पास पूरा सवाल, इधर पूरा सवाल दिया हुआ होगा खिलाफत मूवमेंट का, ठीक है। अच्छा, इसमें वाई हिंदू मुस्लिम रिलेशंस इंप्रूव, दूसरे वाले में मैं दोनों भेज चुका हूं। दोबारा अगर होगा तो दोबारा भेज दूंगा, दोनों डिटेल वाला रिसोर्स भी भेज दूंगा और पॉइंटर्स वाला तो पहले ही भेजा हुआ है, तीनों भेजे हैं पॉइंटर्स वाले। मैं रिसोर्स वाला भी भेज दूंगा तुम्हें पूरा, जिसमें पूरी डिटेल है। अब यहां देखो, यहां व्हाई डिड हिंदू मुस्लिम रिलेशंस इंप्रूव, यहां देखो तुम्हारे पास जलियांवाला बाग, ऑटोमेटिकली इंडियन रॉलेट एक्ट, ठीक है, जो उसकी बात अभी हम करके आए, और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। इन तीनों का जिक्र होगा, तीनों का एक एक पैराग्राफ आ जाएगा, 7 मार्क्स आंसर हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? इनकी इन्हीं तीनों वजह से करीब आए थे ना, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में अपोज किया, दोनों करीब आ गए, ठीक है। जलियांवाला बाग हुआ, करीब आ गए, ठीक है। यहां पे ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशन वर्सन क्यों हुए? इंडियन रॉलेट एक्ट की वजह से, जलियांवाला बाग की वजह से, प्लस मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। वही चीज है, दोबारा सिर्फ रिलेशनशिप्स में 2 बंदों के नाम चेंज हुए हैं, चीजें वही हैं, ठीक है। समझ आ रही बात? इन तीनों के फैक्टर्स देख लेना, तीनों के सेम फैक्टर्स हैं। अब देखो ये किस तरह खिलाफत मूवमेंट के सवाल डिफरेंटली आ सकते हैं। देखो जरा, एक मिनट लो आराम से, तसल्ली से देखो खिलाफत मूवमेंट के सवाल किस तरह डिफरेंटली आ सकते हैं, ठीक है।